नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 साल से है। आप पार्टी जिसको कहा जाता है उसको सब जानते हैं, लेकिन एक और दिल्ली में आप पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के नाम से। और बुराड़ी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ से आम आदमी पार्टी, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने सोनू कौशिक जो हमारे साथ हैं, इनको उम्मीदवार बनाया है। आज इनका तारुफ आपसे करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, प्रणाम, जय माता की, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। मैं सोनू कौशिक, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार, आपकी अपनी पार्टी पीपल से, और जनता को यही कहना चाहता हूँ, एक बार मौका दें और किसी के धोखे में ना आए। एक बार सोच समझ के अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझें कि हम उनके लिए कुछ करके दिखाएं। आप तो लोग केजरीवाल टाइप स्टाइल में आ गए सोनू जी। वो भी पहले यही बोलते थे, आपका अपना बेटा हरियाणा का लाल, दिल्ली का बेटा, पता नहीं क्या क्या। वो मैं बेटा हूँ, मैं बेटा रहूँगा। मैं बेटा हूँ, बेटा रहूँगा, भाई हूँ, भाई रहूँगा। मैं उसमें टोपी नहीं लगाऊंगा, आम आदमी वाली टोपी नहीं लगाऊंगा। मैं माथे पे तिलक लगाऊंगा और पटका सिर पे बांधूंगा, श्री राम का और माता रानी का, श्याम बाबा का सेवक हूँ, सेवक बन के रहूँगा और सेवक बन के काम करके दिखाऊंगा। चलिए, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि बुराड़ी में आप उतरे हैं चुनावी मैदान में, क्या क्या मुद्दे हैं बुराड़ी के? बुराड़ी के मुद्दे मैं गिनवाऊंगा तो कम पड़ेंगे, मुद्दे बहुत हैं। जो बेचारा गरीब आदमी दिहाड़ी करके, इधर उधर लेबरिंग करके, रिक्शा चला के, कोई कुछ करके जो घर बनाते हैं, जो 25-25 गज, 12-12 गज में मकान लेके रह रहे हैं, बना रहे हैं, जेसीबी आती है, उनका मकान तोड़ के चली जाती है, वो खड़े लगाते, रोते हैं, परेशान होते हैं। इनको रोकने का कार्य भी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने किया है और यही कार्य हम करेंगे। किसी का मकान नहीं टूटने देंगे, जिसका बिजली का मीटर नहीं लग रहा, जो रोक लगाई है इन्होंने ऊपर बैठ के, इस रोक को हम हटा देंगे। सबके बिजली के मीटर पास होंगे, सबके लगेंगे। पानी मैं बताऊं, जैसा पानी टूटियों में आ रहा वैसा बिल्कुल नहीं आएगा। इन्होंने जो जान के जो चालबाजी करी है, इस जैसे हम नहीं है, ना हम करना चाहते। हाँ, अब जीतने के लिए तो सभी आश्वासन देते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो इसको गौर से सुने, एक बार मौका दें। मैं कोई रेवड़ी बांटने नहीं आया, ना मैं जलेबी खाने आया, ना मैं खिलाने आया। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ, सोच समझकर अपना समर्थन करें, सोच समझकर वोट करें। आपका बेटा, आपका भाई सोनू कौशिक बुराड़ी विधानसभा से एक बार मौका अवश्य दें और फिर हम इनको दिखाएंगे कि विधायक का कार्य क्या होता है, नेता का कार्य क्या होता है। अगर संजय जी हम काम करते हैं तो अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा, अगली बार आप आओगे और देखोगे आगे कि जनता ने अपने आप पसंद किया है, अगर काम करके दिखाएंगे तो। अच्छा, चलिए, मुझे ये बताइए आप कि आप अच्छे भले एक धार्मिक व्यक्ति हैं, काफ़ी समय से आप धर्म कर्म के काम में जुड़े हुए हैं और सिंगर हैं काफ़ी अच्छे, है ना? तो ये सिंगिंग के काम को छोड़ के आप राजनीति में आ गए, तो इसके पीछे की वजह क्या है भाई? वजह कुछ नहीं है, मैंने सिंगिंग का कार्य कोई छोड़ा नहीं है। उस कार्य पे मैं निरंतर हूँ और भजन गायक हूँ, भजन गाता हूँ। भजन गायक तो मनोज तिवारी जी भी हैं। मनोज तिवारी जी वो भी गायक हैं, वो भी राजनीति में आए। लेकिन राजनीति में आकर के भजन गायक बन के रहना हर किसी के बस की बात नहीं है और ये हम करके दिखाएंगे। आज भी मैं खाटू श्याम दिल्ली धाम के अंदर बुराड़ी क्षेत्र से मैं मीडिया के सामने, सभी के सामने रखना चाहता हूँ, बुराड़ी से खाटू श्याम दिल्ली धाम तक ये यात्रा मैंने आज से नहीं, कम से कम 20 दिन पहले से ये मैंने जारी कर रखी है, ये चला रखी है कि बाबा का कोई भी दर्शनार्थी है, कोई भी दर्शन करना चाहता है, वो मेरी तरफ से, सोनू कौशिक की तरफ से फ्री यात्रा बाबा के दरबार जा सकता है, वहाँ पे दर्शन कर सकता है, कोई लाइन नहीं लगानी। मतलब ये है कि राजनीति में आने के बाद में कोई धार्मिक कार्य, अब कल मेरा कीर्तन है,
कल खाटू श्याम दिल्ली धाम में बड़ा कीर्तन है, मैं कीर्तन में भजन गाने जाऊंगा आम जनता के लिए जैसे जाता हूं, और जीतने के बाद भी गाता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं हारूं तो भी जीतूं तो मैं ये छोड़ूंगा, नहीं, ये मेरा जो है कार्य नहीं है। ये मेरी भजनों की जो एक शौक है, मेरा एक भक्ति भाव है, उसमें मेरा मन हमेशा रहेगा और है। कल खाटू श्याम दिल्ली धाम के अंदर संडे में हर एकादशी संडे कीर्तन होता है, अपनी ही टीम वहाँ काम करती है, आकर देख लेना, मैं लाइव आऊँगा। ये तो आपके धार्मिक अपना सेवा रह गई। हाँ जी। जो भी है, इसके अलावा सामाजिक सेवा के उसमें आप बता सकते हैं कि क्या कुछ किया हुआ है आपने सामाजिक सेवा में, ताकि उसी को देख करके आपकी अपनी पार्टी ने आपको टिकट दिया होगा। हाँ जी। तो वो सामाजिक कार्य क्या है, थोड़ा बताइए। सामाजिक कार्य ये है जी, 2020 में इलेक्शन से पहले 2020 में मैं जैसे अपने क्षेत्र से दूर था, मैं था तिमारपुर विधानसभा। तिमारपुर विधानसभा में क्षेत्र इलेक्शन से पहले मैंने कार्य किए हैं। वहाँ पे मैंने एक मंदिर का दरवाज़ा भी लगाया, एक बूढ़ी अम्मा का घर भी तैयार किया है, वो जनता वहाँ की जानती है। ये सारे कार्य गरीबों के लिए, मैंने किसी को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो मैंने देखी है। लेकिन मैंने कभी दिखावा नहीं किया कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और मैं फेसबुक पे यूँ करूँ, वीडियो बनाऊँ और उसको अपलोड करूं, ये नहीं दिखाया मैंने। जो मेरा कार्य है मैं आज भी करता हूं। अगर मेरे पास कोई भी, मुझे पता चलता है कि कोई भी महिला परेशान है, कोई भी आदमी परेशान है, खाने से, किसी भी पैसे से, किसी भी, जितनी मेरी सामर्थ्य है उससे आज भी मैं उसकी सेवा करता हूं। और जो मेरे साथ जो चलने वाले हैं, जो मेरी टीम के बंदे हैं, उनको सबको पता है। अगर कोई मुझे रास्ते में मैं कोई जब तक राजनीति में नहीं था, जब भी मुझे कोई रास्ते में परेशान व्यक्ति दिखता था, मैं अपनी गाड़ी में उसको लेके और बिठा के अपने चल देता था। रास्ते में किसी को चोट लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, उसको लेके गाड़ी में बिठा के मैं हॉस्पिटल तक ले जाता था। मुझे कोई डर नहीं था कि मेरे पे धारा लग जाएगी, मेरे पे ये हो जाएगा। क्यों? जब मैं ऐसा अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो उसमें गलत थोड़ी होगा। अच्छा देखिए, अब के चुनाव में आम आदमी पार्टी एक नारा लेके चल रही है, फिर लाएंगे केजरीवाल, और बीजेपी नारा लेके चल रही है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपकी अपनी पार्टी, इसका क्या कुछ नारा वगैरह है? इसका नारा यही है, बुराड़ी मांगे क्षेत्रीय विधायक, और क्षेत्रीय विधायक का बदलना भी जरूरी है। ये बुराड़ी का मेरे अकेले का कहना नहीं है, ये इस जनता का कहना है। क्योंकि जब कोई कुछ कर नहीं रहा, अगर मान लो मेरी ये घड़ी ख़राब है, मेरी ये घड़ी ख़राब है, ये टाइम सही नहीं दे रही, या ये चल नहीं रही है, तो इसको बदलने में ही फ़ायदा है ना। मैं इसको बदलूँगा, दूसरी घड़ी कोई लेके आऊँगा, जब ही तो मैं उसमें टाइम देख पाऊंगा ना। ऐसे ही जनता का है, जब जनता दूसरे को बदलेगी, दूसरे को चुनेगी, अच्छे को चुनेगी, सच्चे को चुनेगी, तो उसको कार्य भी दिखाई देगा। हम इसी पर्पस से खड़े हुए, इसी पर्पस से हम आगे लड़ रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं या हम जीतते हैं, हमारे लिए जनता हमें पसंद करती है, जनता हमें मौका देती है। तो मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, जनता को ये दिखा दिया जाएगा कि विधायक का काम क्या होता है, विधायक कार्य कैसे करता है, और अपने क्षेत्र का विकास कैसे किया जाता है। आप कह रहे हैं बुराड़ी मांगे क्षेत्रीय विधायक। हाँ। कहाँ मांग रही है बुराड़ी क्षेत्रीय विधायक? बुराड़ी को विधायक, क्योंकि बुराड़ी में जो आज पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर पूर्वांचली है, और अब पूर्वांचली के सामने एक क्षेत्रीय इंसान कहाँ टिक पाएगा? आपको क्या लगता है, आप टिक पाएंगे? अब इसमें खाली एक पूर्वांचल का सवाल नहीं है, छत्तीसगढ़। मेरा सवाल यह है, क्या पूर्वांचल समाज आपको एक्सेप्ट करेगा? पूर्वांचल समाज अगर मेरे को एक्सेप्ट नहीं करता या करता है, तो हम उनके लिए करके दिखाएंगे, और उससे भी अच्छा। और पूर्वांचल, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ पूर्वांचलों से कि एक मौका हमें अवश्य दें, और मौका दे के अगर हम खरे ना उतरें तो आने वाले 5 साल के बाद भी तो दोबारा यही कहानी होगी ना, जैसे औरों के साथ हो रही है। मैं अगर कार्य करूँगा, मैं अगर कार्य दिखाऊँगा, तो अगले 5 साल मुझे घर घर जाके किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी? बताइए संजय जी। ना, नहीं पड़ेगी। मुझे जरूर, अगर मैं काम करके दिखाऊंगा, तो मुझे आज जगह जगह होल्डिंग, इतना प्रचार दिखाना करना, बोर्ड डपाड़, ये वो कटआउट बनवाना, ये करवाना, वो करवाना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ, कार्य करो, कार्य दिखाई देगा। कार्य करेंगे तो वो दिखेगा, अगली बार अपने आप जनता आपको अपने आप चुन लेगी।
तो आप मानते हैं बुराड़ी के जो विधायक है संजीव झा आम आदमी पार्टी के, उन्होंने काम नहीं किया है? मेरी मतलब नज़र इन्होंने तो देखिए वो कह रहे हैं सड़कें उन्होंने बनवा दी, सीवर इतने डलवा दिए, स्कूल अच्छे करवा दिए, हॉस्पिटल्स आपको मिल गया कौशिक एन्क्लेव में एक, इतना सब कुछ तो दे दिया बुराड़ी को। अच्छा, तो आप कह रहे हैं काम नहीं किया? कुछ काम किया होता। आज मैं मीडिया को साथ लेके एक एक गली में चलता हूँ, आज मैं एक एक गली को लेके चलता हूँ। एक एक गली खुदी पड़ी है, सीवर की जगह गड्ढे हुए पड़े हैं। अगर बारिश पड़ जाए तो सारी नालियाँ ऐसे भरती है, पूरी गली ऐसे भरती है जैसे नाला बह रहा हो गली में, नाला, गंदे पानी का नाला। सुबह टूटी खोलते हैं, चाय की पत्ती की तरह पानी निकलता है, जैसे चाय का पानी निकलता है। इतना बुरा हाल है, जनता इतनी परेशान है इससे। और तुम कहते हो कार्य की? हॉस्पिटल में आज तुम चले जाओ, अभी बुराड़ी हॉस्पिटल जाके दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चलो। इमरजेंसी में ऐसे लाइन लगी है जैसे उसमें लगती है ओपीडी में। जाके देख लो, अगर एक डॉक्टर के अलावा कोई वहां दिख जाए, वो डॉक्टर भी अकड़ में बात करता है, अरे हटो पीछे, हट जाओ। जब हमें जितनी चीज दे रखी है हम उतना ही तो करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी अब जो घोषणाएं कर रही है, पहले तो उन्होंने घोषणा की ऑटो वालों को लेके, उसके बाद उन्होंने महिला सम्मान पर वो आ गए, फिर अब बुजुर्गों के लिए उन्होंने घोषणा की कि फ्री इलाज चलेगा। आपकी अपनी पार्टी के लिए क्या है घोषणा करने के लिए? ऐसा है जी, जनता बेवकूफ़ नहीं है। जितना इन्होंने घोषणा कर ली थी, ये शुरू से घोषणा कर रहे हैं। प्रचार में ये इन्होंने पैसा लगाया, एक बटन सेट का नीचे एक ऊपर, पब्लिक को फुद्दू बनाया इन्होंने, ऊपर नीचे बटन करके कि ये आम आदमी है। इन्होंने बोला हमें गाड़ी नहीं चाहिए, इन्होंने बोला हमें कोई ऑफिस नहीं चाहिए, इन्होंने बोला हमें कोई घर नहीं चाहिए। केजरीवाल जब आया था, इस पे गाड़ी होती थी 2TC वैगनार, उस वैगनार पे इन्होंने कहा कोई भी गाड़ी पे जो CM है या कोई भी चीज़, कोई भी पदाधिकारी है, बड़ा नेता है, उसको लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा मकान नहीं होना चाहिए। मैं एक बार आपसे कहता हूँ, जाके उसका मकान नाप आओ और जाके उसकी सिक्योरिटी देख लो, गाड़ियाँ देख लो, कुछ भी देख लो। अगर उसने किसी भी चीज़ पे रही, हर चीज़ को जब इलेक्शन आया है तब इसने घोषणा की है। मैं आपको एक बात बताऊं संजय जी, मेरे पे एक सबूत है, मैं दिखाऊं आपको, है? नहीं, बता दीजिए। पंजाब में इसने घोषणा की थी, पंजाब के अंदर 2-2 हज़ार रुपये हर महिला को दिए जाएंगे। मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने जनता। पंजाब की न्यूज़ खोल के देख सकते हो, मेरे पास इसका सबूत है, और आप कहोगे तो मैं सबूत आपको पूरा दिखाने के लिए तैयार हूँ। पंजाब में भी इन्होंने ये मीठी टॉफ़ी, मीठी रेवड़ी जो बोलते हैं, ये इन्होंने जनता को दी है। और वहाँ जो जनता के साथ इन्होंने किया है ना संजय जी, थोड़ा सुनना, और जनता आप भी सुने, देखें इन्होंने जनता में ये जो रेवड़ी 2,000 रुपये की जो रेवड़ी इन्हें वहाँ भी बांटी है, और जनता क्या कह रही है, सुनो। भाइयों और बहनों, मैं सुखपाल सिंह खेरा MLA हूं पंजाब का, और फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा हूं पंजाब में। अभी मैंने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया है औरतों के लिए कि हम आपको 1,000 रुपया हर महीने आपके अकाउंट में डालेंगे। मैं सिर्फ महिलाओं को, अपनी बहनों को, दिल्ली के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि पहले पंजाब से आप पता करवा लें कि इन्होंने 2022 की इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिस पंजाब की औरतों के साथ भी किया था कि आपको 1,000 रुपये महीना डालेंगे। अब 3 साल होने को हैं पंजाब में, इन्होंने एक नया पैसा नहीं डाला किसी की औरत के अकाउंट में। सो मैं तो आपको सिर्फ वार्न करना चाहता हूं कि ये कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोग बड़े आराम से, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोल सकते हैं। और इन्होंने ऐसे कई वायदे किए पंजाब में जो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए, जिसके कारण पंजाब की लोकसभा में इनको बहुत बुरी तरह से पंजाब के लोगों ने हराया। 13 में से 10 सीटों के ऊपर इनको हार मिली है। इनकी वोट परसेंटेज बहुत बुरी तरह से गिरी है। यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। आप लेकिन नहीं, आप मेरी बात बताइए, ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये पंजाब की जनता बोल रही है, पंजाब के लोग बोल रहे हैं, और खूब अच्छे तरीके से सबको पता है केजरीवाल जी झूठे हैं, और झूठ दपान ये बोलते हैं, झूठों का ये, क्योंकि झूठों का बोल बाला था, लेकिन अब बोल उनका बंद है।
जनता उनको नहीं पसंद करेगी, मेरा तो ये मानना है। और हमें हम अपनी सीट से एक आशा लगाते हैं, हम जनता से आश्वासन रखते हैं जनता से कि जनता हमें मौका दे, हम जनता के लिए करके दिखाएंगे। हम 2000 रुपये 1000 रुपये की टॉफ़ी नहीं बांटेंगे। हम जो जनता हमारे पास चल के आएगी, हम चल के जाएंगे उनके पास, और जीतने के बाद भी जाएंगे और जीतने से पहले भी जाएंगे, जीतने के बाद भी जाएंगे। हर रोज सुबह का एक दौरा होगा जनता को उनका हाल पूछने का, सोनू कौशिक की तरफ से ये वादा है। आम आदमी पार्टी की लड़ाई बीजेपी से, बीजेपी की लड़ाई आम आदमी पार्टी से, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, इसमें अपने आप को कहाँ पाती है? मेरी ना तो किसी से लड़ाई है, ना मेरा किसी से बैर है। मैं आपके बीच का रहने वाला हूँ, जनता का सेवक हूँ, जनता के साथ हूँ। मैं जनता के लिए मैं लड़ सकता हूँ, जनता के लिए मैं लड़ सकता हूँ। मेरी पर्सनल किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सभी को अपने तरीके से चलना पड़ेगा। विधायक हो, पार्षद हो, कोई भी नेता हो, काम करोगे तो लोग पसंद करेंगे। काम ना करोगे तो 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार झूठ बोल के जीत लोगे, अगली बार क्या करोगे? वो तो जीत गए 3-3 बार, 3-3 बार जीत गए ना। अब देख लेंगे अब कितना जीतेंगे वो। बुराड़ी को लेकर के क्या विजन है आपका? बुराड़ी को लेके ये है जी, बुराड़ी की जो जनता है मैं उनका समर्थन चाहता हूँ, और बुराड़ी की जनता जो परेशान है उनकी परेशानी दूर करेंगे, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। अरे सोनू जी, मैं विजन पूछ रहा हूँ, आपका क्या विचार है बुराड़ी के में लेके, मुद्दे क्या हैं आपके, क्या करना चाहते हैं बुराड़ी के लिए? बुराड़ी के लिए काम करेंगे। जो कॉलोनियाँ गिर रही हैं वो गिरने नहीं देंगे, जिसके बिजली के जो मीटर हैं वो नहीं लगे वो हम लगा के देंगे, और जनता के लिए हम जो जनता का कार्य जो नहीं हुआ उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सोनू कौशिक, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उम्मीदवार, और जिनका साफ कहना है कि पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ झूठ बोला, और इनकी लड़ाई किसी से नहीं है, बल्कि ये बुराड़ी के हितों को ध्यान में रख के आगे काम करेंगे और जनता से उसी आधार पर समर्थन मांगेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।